भुगतने होंगे। और अंदर खेमे से खबर निकलकर सामने आ रही है कि ईरान युद्ध में यानी कि ईरानी हमले में अब तक 150 अमेरिकी सैनिक बुरी तरह से जख्मी हो चुके हैं और यूएस बेस को तो किस तरह से नुकसान पहुंच ही रहा है वो भी दुनिया यहां पर देख रही है। ऐसा नहीं है कि ईरान थर्रा नहीं रहा, ईरान को भी भारी नुकसान इन 12 दिनों में जमकर भुगतना पड़ा है, लेकिन ईरान अपनी मिसाइल और जाहिर सी बात है ड्रोन के दम पर लगातार निशाना साध रहा है और नुकसान अमेरिका को भी पहुंचाने की पूरी कोशिश उसके जरिए है, जिसमें अब तक 150 अमेरिकी सैनिकों के जख्मी होने की खबर अंदर खेमे से निकलकर सामने आ रही है। तेल अवीव का जिक्र करें तो तेल अवीव समेत कई शहरों पर यह मिसाइल दागी गई है। ईरान का इजरायली शहरों को निशाना बनाने का यह सिलसिला देखिए जारी है। ईरान जानता है कि इजरायल अपने हमले नहीं रोकेगा, अमेरिका उसका खुलकर साथ यहां पर दे रहा है, जिसका बड़े खमियाजा उसकी धरती को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए ईरान भी अपने सुप्रीम लीडर को खोने के बाद और नए सुप्रीम लीडर के काबिज होने के बाद अपने हमलों को और ज्यादा खतरनाक यहां पर कर चुका है। वो इजरायली शहरों को चुन चुन कर निशाना बना रहा है, टारगेट सेट कर रहा है और भारी नुकसान पहुंचाने की जितनी जद्दोजहद ईरानी सेना के जरिए की जा सकती है वो लगातार की जा रही है। ड्रोन अटैक किया है, इजरायली खुफिया और सैटेलाइट केंद्र को टारगेट यहां पर बनाया गया है। युद्ध के मैदान से ये बड़ी खबर वॉर ब्रेकिंग आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए टारगेट यहां पर सेट किया जा रहा है और कितनी खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही है। हर एक तस्वीर पूरी जानकारी के साथ न्यूज़ 18 इंडिया ने आप तक पहुंचाई है, क्योंकि ये वो महायुद्ध है जिसका आज 12वां दिन है, जो खतरनाक मोड़ पर नहीं पहुंचा हुआ है बल्कि खतरनाक तरीके से युद्ध के मैदान में एक दूसरे के आमने सामने है। ये इजरायल पर ड्रोन अटैक आप अपनी आंखों से देख लीजिए। इन दिनों में जो भी तस्वीर अब तक सामने आई है वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है, लेकिन ये रील नहीं बल्कि रियल युद्ध है। ये रियल लाइफ का वो युद्ध है जो कितना भयानक इस वक्त मोड़ पर आ चुका है, तस्दीक करती हुई हर एक तस्वीर। जहां पर इजरायल के हाइफा में ईरान ने ये ड्रोन अटैक कर दिया। ड्रोन ईरान की बहुत बड़ी ताकत है, जिसकी कुव्वत वैश्विक स्तर पर एक्सपर्ट्स भी मानते हैं। अब इजरायली खुफिया और सैटेलाइट केंद्र को किस तरह से टारगेट यहां पर ईरानी ड्रोन के जरिए बनाया गया निशाना आप भी देखिए। और उसके बाद दिल दहला देने वाली भयानक तबाही की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं। ये दरअसल इजरायली खुफिया और सैटेलाइट केंद्र है जिसे टारगेट यहां पर किया गया है। देखिए युद्ध के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो टारगेट होता है वो कम्युनिकेशन का जो जरिया होता है, जो बेस होते हैं, जो ठिकाने होते हैं, जहां से ताकत और संचार सबसे ज्यादा किया जाता है, उसे निशाना बनाया जाता है। अब आप देख लीजिए इजरायली खुफिया सेंटर को ही निशाना यहां पर बना दिया गया। लेबनान में जान गंवाने वालों की संख्या 570 तक पहुंच चुकी है। लेबनान में आईडीएफ के हमले में 1444 लोग जख्मी हो चुके हैं और देखिए जान गंवाने वालों की और साथ ही जख्मी होने वालों की तादाद हर एक पल के साथ बढ़ती जा रही है। इजरायल के खतरनाक हमले, ईरान का पलटवार, अमेरिका का सीधे साथ इस स्थिति को बेहद खौफनाक स्तर पर ले आया है, जहां पर आईडीएफ का यह हमला होता है और देखिए 14 से ज्यादा लोग जख्मी हो जाते हैं, जिनकी फिलहाल अभी आंकड़े के तौर पर ये संख्या 1444 आ रही है। लेकिन जब आप और हम बातचीत भी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है युद्ध के मैदान पर वो हमले हो रहे हैं जो लोगों की या तो जान ले रहे हैं या फिर उन्हें जख्मी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी बोट सर्शप्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है और आगे भी ऐसी ही कार्रवाई जारी रहेगी। और इससे पहले उन्होंने एक और पोस्ट में ईरान को चेतावनी दी थी कि होर्मुज स्ट्रेट में समुद्र के अंदर माइन ना लगाएं। ट्रंप ने यह भी कहा कि अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं कि ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट के शिपिंग रास्ते में माइन लगाई है, लेकिन अगर ऐसा किया गया तो अमेरिका ऐसा जवाबी हमला करेगा जैसा ईरान ने पहले कभी नहीं देखा होगा। इसके बाद ट्रंप ने एक दूसरे पोस्ट में समुद्र में माइन बिछाने वाली 10 बोट पर हमला कर उन्हें नेस्तनाबूद करने की भी बात यहां पर की है। तो समंदर की दुनिया आप देख लीजिए जो इस वक्त दहल रही है, आग की लपटों में घिरी हुई है। ईरान बड़ी चेतावनी, ईरान के खतरे को समाप्त करके ही रहेंगे। पूरी दुनिया के लिए ईरान बड़ा खतरा है। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना इस बात का सीधा सीधा इशारा है कि ये युद्ध तब तक नहीं रुकेगा जब तक ईरान घुटनों पर नहीं आ जाता।
जब तक कि ईरान बिना शर्त के झुक नहीं जाता। हालांकि ईरान की तरफ से ऐसा कोई संकेत अब तक सामने आया नहीं है, बल्कि उसने तो ये कह दिया है कि वो कम से कम 10 साल तक युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। उसमें इतनी कुव्वत है, वो इतना सक्षम है कि वो 10 साल तक युद्ध लड़ सकता है, यानी कि टिका रह सकता है। लेकिन पूरी दुनिया के लिए ईरान को बड़ा खतरा यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है, और ईरान के खतरे को समाप्त करके ही रहेंगे, ये भी ट्रंप के जरिए कहा गया है। In recent years, the regime and its terror proxies have launched attacks on hundreds of commercial vessels. We're putting an end to all of this threat once and for all, and the result will be lower oil prices, oil and gas prices for American families. We've done that. We've done it. We brought it very low. This was just an excursion into something that had to be done. We're getting very close to finishing that. लेबनान की राजधानी बेरूत में बम वर्षा हुई है, एक के बाद एक खतरनाक बम बरसाए गए, और साथ ही तबाह यहाँ पर देखिए किस तरह से बेरूत के इस इलाके को कर दिया गया है। ये सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें भी बस कुछ ही पलों में आपके सामने होंगी, जहां पर इजराइल के हमले में बेरूत में देखिए भारी तबाही। आपको अंधेरे से लिपटी जो ये तस्वीर नजर आ रही है, दरअसल ये इजरायली सेना के जरिए, IDF के जरिए बम की वो वर्षा की गई है, जिसने चारों तरफ काले धुएं का गुब्बार और भयानक आग की लपटों से बेरूत को घेर कर रख दिया है। ये बहुत बड़ा हमला है, एक के बाद एक खतरनाक बम बरसाए गए हैं, हमले किए गए हैं, जिसके बाद देखिए अच्छा इसकी चेतावनी IDF के जरिए पहले ही दे दी गई थी। IDF ने कहा था कि चुन चुन कर देखिए एक एक इलाके को निशाना बनाया जाएगा, और अब ये नहीं रुकेगा। और ये लेबनान है, क्योंकि लेबनान की एंट्री होती है और उसके बाद ये साफ हो जाता है कि अब हिजबुल्लाह के ठिकानों का तो खात्मा होकर रहेगा। हिजबुल्लाह की तरफ से भी टारगेट हालांकि सेट किया जाता है, लेकिन ये IDF का ये वो हमला है जिसने वाकई पूरे विश्व को दिखा दिया कि किस तरह से तबाही इस वक्त पश्चिम एशिया, मिडल ईस्ट में मच रही है। और यही वजह है कि मिडल ईस्ट इस वक्त जल रहा है, तनाव में है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर तनाव में है। और ये जो तबाही इस वक्त आप देख रहे हैं ना, एक्सपर्ट साफ तौर पर कहते हैं मौजूदा वक्त में ये तबाही आपको नजर आ रही है, आग की लपटें शांत हो जाएंगी, लेकिन दशकों दशक पीछे इस वक्त हर वो जमीन पहुंच गई है जहां पर ये हमले हो रहे हैं। इससे उभरने के लिए अब सालों साल का एक लंबा इंतजार होगा। ये वो मजबूत नींव है जिन्होंने अब अपना वजूद यहां पर खो दिया है। ये वो वजूद है जो कि अभी फिलहाल तबाही के इस मंजर में घिरा हुआ है। ईरान के मिसाइल अटैक में यूएस को बड़ा नुकसान यहां पर झेलना पड़ा है। वॉर ब्रेकिंग अब तक पहुंचा रहे हैं। यूएस और इजराइल के ठिकानों को निशाना यहां पर बनाया गया है, और ईरान इस बात को बखूबी जानता है कि अपने मिसाइल के जरिए, अपने ड्रोन अटैक के जरिए वो इजराइल का मुकाबला कर सकता है, उसकी धरती को कपा सकता है। अमेरिका को भी वो नुकसान पहुंचाना चाहता है, बड़ा झटका देना चाहता है, और यही वजह है कि ईरान का करारा पलटवार सामने आ रहा है। देखिए, खामनेई के खात्मे के बाद हो सकता है एक पल के लिए लग रहा हो कि अब नेतृत्व कौन करेगा और किस तरह से ये पूरा युद्ध जो कहीं है कुछ दिनों में तो नहीं सिमट कर रह जाएगा। लेकिन खामनेई के बेटे मुस्तफा को जब से सुप्रीम लीडर यहां पर बना दिया गया है, उसके बाद नई प्लानिंग भी सामने आई है। अंदर खेमे से नई प्लानिंग यह है कि इजराइल पर कोई बड़ा हमला किया जा सकता है, और देखिए करारा पलटवार तो आंखों के सामने ही है। वॉर ब्रेकिंग जहां समुद्री जहाज पर ईरानी सैनिक होने का दावा किया गया है। ये समुद्र की वो शांत दुनिया है जो इस वक्त सबसे बड़े हलचल को भुगत रही है, और यही हलचल देखिए जहां पर आग के गोले नजर आ रहे हैं, काले धुएं का सबसे बड़ा गुब्बार भी इसी समंदर की दुनिया से नजर आ रहा है। बहरहाल ईरान की इस्लामी रिवोल्यूशनरी गार्ड नेवी के कमांडर ने जंग के बीच बड़ा बयान दिया है। कमांडर ने चेतावनी दी है कि ईरान पर हमला करने वाले किसी भी देश का जहाज होर्मुज से जल डमरू मध्य से गुजरने का हक नहीं रखता है। ये बहुत बड़ी चेतावनी है। कमांडर का कहना है कि जंग की शुरुआत में ही यह संदेश दे दिया गया था, और अब दोबारा साफ कर दिया गया कि अगर किसी को शक है तो और पास आकर देख ले। यह सीधी सीधी खुली चेतावनी है कि अगर किसी को शक है तो और पास आकर देख ले, यानी कि पास आए तो खात्मा यहां पर तय है। बीच वॉर ब्रेकिंग आप तक पहुंचा देते हैं। ईरानी विदेश मंत्री और रूसी विदेश मंत्री में बातचीत हुई है। अब्बास अरागची और सरगई लावरोव में यह बातचीत हुई है। इजरायल ईरान की जंग को लेकर यह बातचीत हुई है। रूस के विदेश मंत्री ने इजरायली हमले की निंदा यहां पर की है। तो देखिए,
महायुद्ध के बीच बातचीत हो रही है। हालांकि ये बातचीत अब किस नोट पर कहां पर पहुंचेगी ये अलग हो सकता है, लेकिन ये बातचीत ईरान के विदेश मंत्री और रूसी विदेश मंत्री के बीच में यहां पर हुई है। वैसे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सबसे पहले यहां पर बातचीत डोनाल्ड ट्रंप के साथ की थी, जिसके बारे में खुद जानकारी डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी। बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहा था, लेकिन फिर भी वो रुख सामने जरूर आया था जहां पर इस वक्त रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो है चाहते हैं कि इस युद्ध पर विराम लगे और एक मध्यस्थता की भूमिका में वो फिलहाल दिखाई देते हैं। लेकिन फिलहाल रूसी विदेश मंत्री, ईरानी विदेश मंत्री के बीच में ये बातचीत यहां पर हुई है, सरगई के बीच में ये बातचीत हुई है। लेकिन बातचीत जाहिर सी बात है, जो इस वक्त ईरान पर हमले हो रहे हैं, जो इजराइल के जरिए किए जा रहे हैं, ईरान जिसका पलटवार कर रहा है, और इस बीच रूस के विदेश मंत्री इजरायली हमले की निंदा करते भी नजर आए हैं। ईरानी सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी ने कहा, होर्मुज की ये समुद्री राह तो सबके लिए शांति और समृद्धि का रास्ता बनेगी या फिर जंग के समर्थकों के लिए नाकामी और तकलीफ का रास्ता साबित होगी। लारिजानी का ये जो बयान है ना, वो अमेरिका और इजराइल समेत उन सभी देशों के लिए साफ संदेश है कि होर्मुज स्ट्रेट पर सिर्फ ईरान की हुकूमत चलेगी। ये बहुत बड़ी चेतावनी है, बहुत बड़ी खुली धमकी यहाँ पर है। जो भी ईरान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसको नतीजे भुगतने पड़ेंगे, जबकि यही रास्ता पूरी दुनिया के लिए शांति का दरवाजा भी खोल सकता है। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर शांति चाहिए तो फिर ईरान पर हमले रोकने होंगे। ईरान को जो वो परमाणु बम को लेकर तैयारी कर रहा था, जो उसका पूरा यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम है जिसे लेकर ये पूरा युद्ध छिड़ा, उस पर वो काम करता रहे, क्योंकि यही मांग ईरान की पहले दिन से रही है, जो कि अब तक टिकी हुई है। तो शांति और समृद्धि का रास्ता भी हो सकता है होर्मुज, और साथ ही तकलीफ का भी बड़ा रास्ता बन सकता है। लारिजानी दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई, जिसके बाद क्रेमलिन का बयान सामने आया, जिसमें दावा किया गया कि इस बातचीत के दौरान पुतिन ने ईरान में जारी हालात पर चिंता जताई और जल्द से जल्द तनाव घटाने की अपील की है। पुतिन ने मौजूदा टकराव को कूटनीतिक तरीके से सुलझाने पर जोर दिया है। इसे देखिए, एक दिन ठीक पहले ट्रंप ने पुतिन को फोन कर मिडल ईस्ट पर जंग के बारे में 1 घंटे तक बातचीत भी यहाँ पर की थी। अब पेजेश्किन के साथ में ये बातचीत यहाँ पर पुतिन के सामने आई है। मकसद यही है कि जो इस वक्त युद्ध हो रहा है, जिस वैश्विक स्थिति के कारण तेल भंडार पर सबसे बड़ा संकट वैश्विक स्तर पर सामने आ गया है, कंपनीज जिस तरह से खौफजदा है और समुद्री रास्ता जो है इस वक्त मौत का अखाड़ा बनकर यहाँ पर सामने आ रहा है, इस वैश्विक संकट को दूर किया जा सके, और यह तभी मुमकिन है जब युद्ध विराम होगा। मार्च ईरान में रात 12:37 और तभी हुआ नए सर्वोच्च नेता मुश्तबा खामनेई के नाम का ऐलान। तभी ईरान की दूसरी घड़ी रात 2:30 ईरान ने लॉन्च कर दिया इजराइल पर सबसे बड़ा अटैक। 2 घंटे के अंदर ईरान दागने लगा सबसे खतरनाक मिसाइल। IRGC ने कह दिया है कि अब छोटे वॉरहेड नहीं बल्कि बड़े वॉरहेड वाली मिसाइल ही दागी जाएंगी। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स अब हर मिसाइल को 1000 किलो के वॉरहेड से लैस कर रही हैं। 1000 किलो का वॉरहेड यानी 1 टन का ऐसा बम जो जहां फटता है वहां हर चीज को धुएं और धूल में तब्दील कर देता है, जलाकर राख कर देता है। ईरान 1 टन के वॉरहेड के लिए 4 मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। पहली है खुर्रम शहर 4, दूसरी है ईमान, तीसरी है सिजल और चौथी है शाहाब 3। इन चारों मिसाइलों से अब ईरान लगातार इजराइल में सर्वनाश करने वाले अटैक कर रहा है। तेल अवीव में धमाके, बहरीन में अमेरिका के अड्डों पर धमाके, यूएई और कुवैत में उन ठिकानों पर धमाके जहां अमेरिकी सैनिक या ट्रंप के राजनयिक दूतावास खाली करने के बाद ठहरे हुए हैं। ईरान के हमलों की सुनामी चुन चुनकर अपने टारगेट को तबाह करने लगी। इन धमाकों और इन हमलों की रिपोर्ट व्हाइट हाउस पहुंची।
तो डोनाल्ड ट्रंप के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई, क्योंकि कच्चा तेल $100 का कांटा पार कर गया है। एक ही झटके में तेल के दाम 30% तक ऊपर पहुंच गए हैं। ट्रंप ने फौरन पुतिन को फोन लगाया। 1 घंटे तक बातचीत हुई, ईरान पर बात हुई, मुज्तबा खामनेई पर बात हुई, तेल पर बात हुई। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बताया, युद्ध पूरा होने वाला है, हम जल्दी ही इस जंग को खत्म करेंगे। ईरान की लीडरशिप और सेना को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। Thank you, Mr. President. On Iran, you called it an excursion. You said it would be over soon. Are you thinking this week it will be over? No, Are you but talking soon. about days? I think soon. Okay, and with respect Very to... soon. Look, everything they have is gone, including their leadership. In fact, there are 2 levels of leadership, and even actually, as it turns out, more than that. But 2 levels of leadership are gone. Most people have never even heard about the leaders that they're talking about. So. लेकिन ईरान ने दिया ट्रंप को काउंटर झटका। ईरान ने ऐलान कर दिया कि यह युद्ध अमेरिका और इजराइल ने शुरू किया था, लेकिन इस जंग को खत्म ईरान करेगा। और इसके लिए ईरान की मिसाइल ब्रिगेड लगातार हमले कर रही है। پاسخ کلی دولت این هستش که ما که جنگ آغاز نکردیم ولی ما پایان دهنده اون خواهیم بود. एक तरफ तेल के दाम, दूसरी तरफ युद्ध का बढ़ता हुआ खर्च। अमेरिका इस वक्त अपनी आधी सेना ईरान को हराने के लिए झोंक चुका है, लेकिन तेल के खेल ने ईरान को वो ताकत दे दी है जिसकी वजह से अब वो न सिर्फ अमेरिका और इजराइल के युद्ध को कंट्रोल करने लगा है, बल्कि दुनिया में इसका कहां और क्या असर होगा, इसका फैसला भी अब ईरान के हाथों में है। पुतिन ने भी कह दिया है कि दुनिया में तेल संकट शुरू हो चुका है। В прошлом году через Ормузский пролив прошло около трети мирового морского экспорта нефти, а это порядка 14 миллионов баррелей в сутки. Из них около 80% направлялись в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Сейчас этот маршрут фактически закрыт. Добыча нефти, которая завязана на использование пролива, рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц. ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का युद्ध जितना लंबा चलेगा, यह अमेरिका और यूरोप की अर्थव्यवस्था को उतना ही ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। साथ ही खाड़ी देशों का तेल उद्योग पहले ही पूरी तरह ठप पड़ चुका है। यानी ट्रंप और नेतन्याहू का वो एहसास कि ईरान पर हमला करने के बाद वहां सत्ता को बदला जाएगा और फिर उनके दोनों हाथों में लड्डू होंगे, ट्रंप और नेतन्याहू के उस प्लान को ईरान की मिसाइल पावर पूरी तरह भस्म कर चुकी है। ईरान की नई लीडरशिप यानी सर्वोच्च नेता मुज्तबा को लेकर ईरान बहुत ज्यादा जोश में है और अब वो किसी भी सूरत में अमेरिका और इजराइल को इस जंग में पूरी तरह हराना चाहता है।